बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीके पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। नाज़रीन, एक लफ्ज़ वर्ड गया से शोहरत पाने वाले सीनियर कानूनदान शेर अफजल मरवत, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम और मरकज़ी रहनुमा बन चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इसी हाई कोर्ट के ही दरवाजे से उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया और जिस तरह गिरफ़्तार किया उसकी वीडियोस भी आपने मुलाहिज़ा की हैं। तो उनकी गिरफ्तारी को लेके उनके पेटी भाई वकला यानी कि काला कोट क्या सोच रहे हैं और इस गिरफ्तारी को लेके वो क्या क्या स्टेप्स लेने का सोच रहे हैं और इस गिरफ्तारी पर अवामी रद्दअमल क्या है, ये सारा आज हम वकला से बात करके ही जानेंगे कि वकला इस गिरफ्तारी को लेके क्या सोचते हैं। आप रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुज़श्ता रोज़ इसी हाई कोर्ट के बाहर से आपके साथी वकील सीनियर कानूनदान शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया। पहले तो उसकी गिरफ्तारी के बारे में आप क्या कहते हैं और फिर बतौर वकील आप उसे किस तरह डिफेंड करती हैं? बतौर वकील देखें जी, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और सोसाइटी में एक अहम मकाम रखते हैं। जिस तरह से उनको घसीट के जानवरों की तरह गाड़ी में डाला गया, ये सख्त ज्यादती हुई है काले कोट के साथ और इसको हम प्रोटेस्ट करते हैं। जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है कि लाहौर में उस वक्त तक उन पे कोई एफआईआर नहीं थी। क्या लाहौर पुलिस बगैर किसी एफआईआर के दर्ज कर सकती? लाहौर में जो है, आपको पता है पाकिस्तान में लाहौर में जो सिलसिला चल रहा है एफआईआर, यहाँ तो बाज बंदे 6-6 माह जो है वो गायब रहते हैं और उन पे एफआईआर नहीं होती और कुछ जो है वो उनको पता भी नहीं होता और उन पे कई एफआईआर हो जाती हैं। उन पे पहले कोई एफआईआर नहीं थी। ये सब कुछ जो है ये बाद में क्रिएट किया गया है। ये सारी इलीगल जो है वो उनको अरेस्ट किया गया जी। और आपके मुताबिक गिरफ्तार किसने किया और क्यों करवाया गया गिरफ्तार? डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही नारेबाजी हो रही थी जी। तो गवर्नमेंट का ही काम हो सकता है और किसका हो सकता है? यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब में मूवमेंट चलाने जा रहा था शेर अफजल मरवत, उसे डैमेज करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, उसको रोकने के लिए ये सारा कुछ किया गया। वकला क्या स्टेप करने जा रहे हैं उसकी रिहाई से मुताल्लिक? वकला देखें जी, हमारा तो जो है जमाते तो बाद की बात है। सबसे पहले तो काले कोट की इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है। हम तो बीइंग अ लॉयर जो है वो उनको रिहाई दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें रोड्स पे आना पड़े, हमें किसी भी तरह से, बेशक वो चीफ जस्टिस की जो तहरीक चली थी इस अंदाज में उसको लेके चलना पड़े, हम वो करेंगे जी। और जो मखसूस स्पेसिफिक एजेंडा पीछे चल रहा था, उसे आपको मैसेज देना चाहें? मखसूस एजेंडे के लिए जो है ना, मेरा मैसेज यही है कि कानून को, अदल को ना कोई बांध सके और ना ही ये कभी इस तरह से किसी मखसूस बंदे के इशारे पे चलेगा। इसको जो है ये जो इसके ऊपर मुसल्लत होके इसको कंट्रोल करने की अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला के फजलो करम से एक दिन वो शर्मिंदा होंगे और ये कानून जो है वो आज़ादाना तौर ही पे इस मुल्क में चलेगा। ना वकील कभी किसी का जो है वो गुलाम बना है और ना ही बनेगा। काला कोट सिर्फ एक काला कोट है जी, जिससे जो है ये एस्टेब्लिशमेंट और बाकी सारे जो अदारे हैं वो इससे हिलते थे और ये काले कोट ही को जो है ना हर तरह से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी पीछे यही सियासत है, लेकिन ये फिर भी कभी भी ये काले कोट पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये एक आज़ाद और अदलिया है और आज़ाद ही रहेगी अल्लाह के फजल से। आज़ाद अदलिया और आज़ाद ही रहेगी। मजीद भी वकला से बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी को लेके वो आगे लाहे अमल क्या करने जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इस गिरफ्तारी को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ इसी दरवाजे के सामने से शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी को बतौर वकील आप कैसे देखते? देखिए, अगर उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है तो कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। चाहे उसने काला कोट पहना हुआ है या उसने वर्दी पहनी हुई है या कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई जज है, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। देखने की बात यह है कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। अगर कानून के मुताबिक हुई है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यह हक पहुँचता है, वो किसी भी उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती हैं जो कानून की खिलाफ। शेर अफजल मरवत जब तक गिरफ्तारी हुई है उस वक्त तक ना कोई उनका वारंट था, ना ही कोई एफआईआर उन पे थी लाहौर में स्पेशली तौर पे। जिस पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो भी वीडियोस सभी के सामने। एफआईआर देने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है गिरफ्तार पुलिस कर सकती है, उसके बाद एफआईआर होती है। ऐसा नहीं है कि एक शख्स गोलियां चला रहा है, बंदे मार रहा है तो कोई उसे गिरफ्तार करने आए तो वो कहे कि आपने पहले मेरे पे एफआईआर करें, वारंट लेके आए। वकील भी गोलियां चलाते हैं। मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए सिंपल आवाज। मतलब मैं वकील हूँ तो जाहिर सी बात है वो हमारे वकील भाई हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो बेगुनाह है तो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें। लेकिन जी बात यह है कि उन्होंने ऐसा कोई भी गैर कानूनी इक़दाम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। और लॉयर जो होता है वो होता है कोर्ट ऑफ द कस्टोडियन।
तो इसके अंदर जो है ना हम कस्टोडियन है, ठीक है, तो नो बडी शुड बी मकसद कैच द एनी लॉयर, स्पेशल लॉयर की बात करूँ, क्योंकि वो कोर्ट का कस्टोडियन है। तो ये जो उन्होंने कदम किया गलत किया है। और जिस तरह उन्होंने घसीट के गाड़ी में डाला तो वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का दहशतगर्द है। ऐसे दहशतगर्द है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी की डेफिनेशन डिफरेंट है, ठीक है ना। वो अपने कोर्ट के हाई कोर्ट में पेश होने के लिए गए, तो ये पीछे से आके कोई पुलिस वाला कहे कि आज आप गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये टोटली रॉन्ग है, मकसद अगेंस्ट दी लॉ। इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ के देख लें कि ऐसा कोई भी नहीं सिस्टम है कि आप वकील को आके कर लें बगैर उसके वारंट गिरफ्तारी के कोई ऐसा जुर्म किया हो, इस तरह तो हो नहीं ना। आपके मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड कर रहे थे, तो उसे डैमेज करने के लिए या नकेल डालने के लिए ये किया होगा? ऐसे ही है, ऐसे ही है, लेकिन है कि उन्होंने मकसद पीटीआई की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की है। अगर उन्होंने किया तो वो तो बात की बात है, पीटीआई की उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। रूल ऑफ लॉ की बात करें? हाँ, रूल वो बात करते रूल, हम देखिए हमारी ड्यूटी है कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करें। आप हो या मैं, कोई बंदे की जो गलत बात करेगा हमारे काम को डिफेंड करना, उस पर देखिए वो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उन्होंने जहाँ तक मेरे नॉलेज में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। शेर अफजल मरवत साहब ने रूल ऑफ लॉ की बात की और वकला हज़रात उसे कंडेम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ जैसे इस तरह इन्होंने वो उन्हें वकील साहब को गिरफ्तार किया है ना और ज़बरदस्ती उनको लेके गए हैं बिला वजह, वैसे ही हमारे सब वकला को इकट्ठे हो के ना तो इनके जहाँ पे भी रखा हुआ है ना उनको बरामद करें। मेरा तो यही ख्याल है कि उनको भी ज़बरदस्ती जो है ना वो जैसे भी हो वो निकालें वहाँ से। बहुत गलत तरीके से इन्होंने उसकी गिरफ्तारी की है, क्योंकि ये एक तरह से हमारी जो है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है इंडिपेंडेंट, हम चल सकते हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इन्होंने हर तरह से जो हमारे क्या कहते हैं वो हकूक़ हैं उनको सलब करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक मैं नून लीग हो, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, लेकिन उसको अपना अपना वोट इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए और अपनी हक़ राय दही जो है ना इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए। शेर अफजल मरवत को जिस अंदाज में लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया, वो तो एक कानून के नाम पर भी एक धब्बा है कि ऐसे कानून के बंदे को ही कानून के साथ खिलवाड़ करके गिरफ्तार किया गया। हाँ जी, ये इस तरह से गिरफ्तार करना बहुत गैर कानूनी है, क्योंकि अदालतें हमारी हैं और हमारे प्रेमिसेस में से ही हमारे ही भाई को गिरफ्तार करना ये इलीगल है और इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं भी इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। बाकी ये कि जो ये कुछ कर रहे हैं ये इनके सामने भी आएगा, क्योंकि जो किसी का बुरा करता है उसके साथ भी ऐसा ही बुरा होता है। इवन कि हम लोग यहाँ पे अपने क्लाइंट जो है ना उनको ये कह के उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा हाई कोर्ट के हाथ में या कोर्ट्स के हाथ में, तो ये यहाँ पे हमें ही जो है ना वो कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं इसका। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम पॉलिटिकल कंपेन को, इलेक्शन कंपेन को लीड कर रहे थे। पंजाब में इलेक्शन के उनके कुछ वर्कर्स कन्वेंशन थे, उकाड़ा में थे, मुख्तलिफ अजला में थे। तो क्या ये जो गिरफ्तारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल मूवमेंट को डैमेज करने की कोशिश? कह रही हूँ वो मीटिंग करें, कन्वेंशन करें, जो भी करें, वो हर एक बंदे का, मैंने शुरू में कह दिया कि वो उसका हक है। किसी को अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल करने के ऊपर आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप उसे इस तरह से जलील नहीं कर सकते। लोग तो कह रहे हैं कि इस तरह की जो गिरफ्तारियां हैं इसके बाद वकला का जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। अभी तो फिलहाल जो है ना जब वकला करेंगे ना तो फिर इनको पता चल जाएगा कि वकला प्रेशर जो है ना वो किसका काम हुआ है और इनको ये ऐसा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, वकला जो ऐसा कर रहे हैं उनकी हवा निकालने की ताकत रखते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, क्यों नहीं, हम सब वकला मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह हम उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे और उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह उन्हें जल्द से जल्द बाहर लेके आएंगे। अगर इनके पास औजार है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें परमिशन दी हुई है, तो इसका ये मतलब है ये इसका मिसयूज करें अपने ये असले की बुनियाद पे जो है ना वो किसी को भी उठा के ले जाएंगे, किसी के साथ भी जो है ना वो इस तरह से हरकतें करेंगे। ये असले और ताकत की ज़ोर पर वकला को गिरफ्तार किया गया और जितने भी वकला से हमारी बातचीत हुई है मुसलसल वो इस गिरफ्तारी को नाजायज़, गैर कानूनी और ओछे हथकंडे करार दे रहे हैं।